वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं द कैंटरविल घोस्ट चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंग्लिश 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बिकेम क्वाइट तक। हम इसके आगे पढ़ेंगे। On reaching a small secret chamber in the left wing, he leaned up against a moonbeam to recover his breath and began to try and realize his position. एक वो जो घोस्ट था वो एक जगह जाके छुप गया, मूनबीम के नीचे आके छुप गया, जहाँ पे उसने अपनी ताकतों को दोबारा रीगेन करा। Never in a brilliant and uninterrupted career of 300 years had he been so grossly insulted. He thought of the Dowager Duchess, whom he had frightened into a fit as she stood before the glass in her lace and diamonds, of the 4 housemaids who had gone into hysterics when he merrily grinded at them through the curtains in one of the spare bedrooms, of the rector of the parish whose candle he had blown out as he was coming late one night from the library, and who had been under the care of Sir William Gull, and of old Madame de Tremouille, who have wakened up one morning and seen a skeleton seated in an armchair by the fire reading her diary, had been confined to her bed for 6 weeks with an attack of brain fever. तो अब क्या होता है, अब वो याद करता है कैसे उसने डोवागर डचेस को डराया, उसके ग्लास पे लेस लगा के, और फिर उसने कैसे 4 हाउसमेट्स को डराया जब वो छत पे आई थी। उन्हें कैसे डराया, स्पेयर बेडरूम में डराया कर्टेन की मदद से। और उसे याद आया कि उसने कैसे रिएक्टर ऑफ पैरिश की कैंडल बुझाई थी, क्योंकि वो एक रात लाइब्रेरी से बुक लेके आ रहा था और उसने वहाँ पे उसे डरा दिया था। और फिर उसे याद आया कि सर विलियम गोल की वाइफ जो मैडम डी ट्रेमोइलेस थी, जिन्होंने एक स्केलेटन देख लिया था, उनकी डायरी पढ़ते हुए और उन्हें मतलब 6 हफ्ते तक उन्हें ब्रेन फीवर रहा था, ये इसने बताया है। अब he remembered the terrible night when the wicked Lord Canterville was found choking in his dressing room with the knave of diamond halfway down his throat, and confessed that he had cheated Charles James Fox out of £50,000 at Crockford's by means of that they are card, and swore that the ghost had made shallow it. अब उसी दिन लॉर्ड कैंटरविल अपने ड्रेसिंग रूम में पाए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने किसको धोखा दिया है, चार्ल्स जेम्स फॉक्स को। और कितने उसके पैसों को धोखा दिया है, £50,000 का। कहाँ पे, क्रॉफोर्ड जगह का नाम है, वहाँ पे। All his great achievements came back to him with the enthusiastic egotism of true artists. He went over his most celebrated performances and smiled bitterly to himself as he recalled to mind his last appearance as Red and the furor he had excited one lovely June evening by merrily playing 9 pints. और वो सारी अपनी अचीवमेंट्स को याद करता है, कैसे उसने एंथुजियाज्म के साथ बहुत सारी परफॉर्मेंसेस करी थी। उसने कौन से रोल प्ले करे थे, रेड रिबन और डेब्यूट का गॉन्ट गिबन डेब्यूट था। और एक जून इवनिंग उसे याद आया कि जब उसने एक जून इवनिंग उसने 9 पॉइंट से भी खेला था, और उसने his own bones upon the lawn tennis, और उसने खुद की ही हड्डियों से लॉन टेनिस भी खेला था। And after all this, some wretched modern Americans came to know or to come and offer him the sun lubricator and throw pillow at his head. It was quite unbearable. Besides, no ghost in history had ever been treated in this manner. अब वो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ
अमेरिकन को बुलाया जाता है इसको ठीक करने के लिए, और अमेरिकन क्या देते हैं उन्हें, घोस्ट को बोतल किसकी राइजिंग सन लुब्रिकेटर की, और उसके सर पे पिलो भी फेंकते हैं। अब क्या होता है, अब वो बिल्कुल अनबियरेबल, असहन नहीं हो जाता है भूत के लिए, और पहले कभी भी ऐसा घोस्ट किसी भी घोस्ट का नहीं हुआ होगा हिस्ट्री में भी, किसी ने उसे किसी भूत को ऐसे तो ट्रीट नहीं किया होगा। Accordingly, he determined to have vengeance and remain till daylight in an attitude of deep thought. और तो अब गुस्से में रहता है और वो अब बदला लेगा अपना। An extract from the Canterville Ghost by Oscar Wilde. कहाँ से है ये एक्सट्रैक्ट? द कैंटरविल घोस्ट से, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 द कैंटरविल घोस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।